Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 23 in the lesson of सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए क्लास 8 के लेसन 5 में सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण में आज का प्रश्न है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों के क्या प्रभाव होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में क्या था, लाभदायक यानी उपयोगी सूक्ष्म जीवों के क्या प्रभाव है। अब है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रभाव क्या है, कहाँ कहाँ ये प्रभाव डालते हैं, कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाते हैं और किन किन पौधों में कैसे नुकसान पहुँचाते हैं, इसी के विषय में पढ़ना है। देखिए इस कीटाणुओं और जीवाणुओं का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तब आएगा, उच्चारण करने में बड़ा दिक्कत होती है। जैसे जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों, जंतुओं, पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। रोग होते हैं ना, देखो अड़हुल के फूल देखे हो, उसमें उजला उजला दहियावा रोग लग जाता है, ये भी इन्हीं का रोग का कमाल है। आम के देखो पत्तियों में लग जाते हैं, पत्तियों का रौनकता खत्म हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ हो जाती हैं। पपीता का पत्ती है देखो, वो भी ऐसे ऐसे हो जाता है, कोढ़िया रोग पकड़ लेता है। सब इन्हीं लोगों का देन है। किन लोगों का? सूक्ष्म जीवों का, चाहे जीवाणुओं का, इन्हीं लोगों का देन है। जैसे जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों, जंतुओं, पेड़ पौधों, तीनों में हम भी परेशान होते हैं, जंतु भी परेशान होता है, पेड़ पौधे भी परेशान होते हैं। ठीक है, तीनों में नुकसान पहुंचा। अनेक रोग होते हैं, जैसे मनुष्यों में तपेदिक जानते हो, टीबी जानते हो, ट्यूबरकुलोसिस, जो खांसने पर खून आने लगता है, धीरे धीरे सीने की हड्डी गल कीड़े खाते जाते हैं, धीरे धीरे पूरा साफ हो जाता है। आदमी खाँव कुकुर खांसी करने लगता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, कहते हैं तो हटिए नहीं। तो अब इसका मतलब है कि चलो बुलावा आया है, ऊपर अल्लाह ने बुलाया है, शुरू हो जाएगा। जब हड्डी खत्म नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह देखो मनुष्यों में तपेदिक हैजा जानते हो ना, क्या होता है हैजा? मुंह पेट दोनों चलने लगता है, सही है। निमोनिया, बुखार छोड़ता नहीं है, आएगा पैरासीटामोल खरीद लोगे ठीक हो जाएगा, फिर खाओगे 2 दिन फिर आएगा जाएगा, और थोड़ा सा मौसम चेंज होगा बस खांसी सर्दी जुकाम शुरू हो जाएगा। निमोनिया की पहचान है। जो 5 साल के उम्र में बच्चे को हो जाएगा, जब तक 16 साल 18 साल की उम्र नहीं होगी छोड़ता नहीं है। जहाँ मौसम चेंज होगा बस कुकुर खांसी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं वूफिंग कफ, ठीक है ना। टाइफाइड तो जनरल है, हर घर में ऐसा कोई नहीं है जिस घर में टाइफाइड नहीं होता हो, सही है ना। टाइफाइड इस सब इसी का देन है, इन्हीं सूक्ष्म जीवों का देन है, यही सब फैलाते हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है, कैसे? रोगों के नाम दाद बीज हर घर में है। दाद जानते हो ना, ज्यादा कहाँ होता है? पट्टा में, मैंने जांघ में, कमर में ज्यादा होता है, इसलिए कि गंदगी यही रहती है। नहाते हो और अंदरूनी कपड़ों को बढ़िया से साफ नहीं करोगे, साबुन का पेज जाग उसी में रहेगा, पसीना से भीजेगा, वहीं से कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा शरीर के निचले हिस्सों में ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो दाद हो गया। इसका देखो क्या नाम है, ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक किससे होता है? कवक से। दाद किससे होता है? तो परीक्षा में जानते हो कैसे पूछता है? दाद होता है फंगस, इन्फ्लुएंजा, कवक, उल्टा सीधा 4 गो नाम दे देंगे जिसमें एक भी रहे। तो याद रखना पड़ेगा कि दाद किससे होता है? दूसरा नींबू का कैंसर, देखना नींबू में कैंसर हो जाता है, पत्ते उजले और चित्ती होकर अधिक सड़ गिरने लगते हैं, ठीक है ना। तो नींबू का कैंसर ये क्या है? जैंथोमोनास नामक ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। इसका नाम याद रख लो, जैंथोमोनास। आलू में अंगमारी रहता है, अंदरों से पुलनिया सूखने लगता है, नहीं अंगमारी, अब धीरे से उसके सब गलने लगते हैं। इसको होता है देखो पोथरा इन्फेक्शनस नामक कवक से। क्या नाम है इसका? पोथरा इन्फेक्शंस नामक कवक से। इसको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, नहीं पढ़ पाएगा, साफ बात। गेहूं का काला कीट, जिसको स्तंभ कीट भी कहते हैं, उसका पूरा जो फसल है सब काला काले बाल हो जाते हैं। बारिश हो जाता है, बाली सब कालियां हो जाती है, काले काले कीड़े भी उसमें रहते हैं। इसको क्या है? पक्सिनिया नामक कवक से क्या होता है?
देखो पक्सिनिया नामक एक कवक से होता है। फिर है जंतुओं एवं भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग, जो लोग भेड़ पालते हैं उनके घर में बीमारी हो जाती है। ये बीमारी क्या हो जाती है, उसका नाम है देखो एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग। आई किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु उसके बाल में छुप के रहते हैं। ये जो क्या है जीवाणु है ना, उसके बाल के नीचे जड़ों में छुपे रहते हैं। आदमी उसी को काटता है, धोता है, उसी के आसपास अगल बगल रहता है। रहते रहते क्या हो जाता है, ये बीमारी इन जीवाणु क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। किसमें होता है? जंतुओं में, भेड़ों में। उस बीमारी का कारण है एंथ्रेक्स। खाद्य पदार्थों में रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा को नष्ट करने में भोरी लग जाता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, महकने लगता है। महकने नहीं लगता, गंधाने लगता है। ठीक है ना? तो क्या है इसमें? सूक्ष्म जीव राइजोपोस, उसका नाम है राइजोपोस या म्यूकर नामक कवक से। चमड़ों में भी होता है, धीरे धीरे फफूंदी लग जाता है। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करने वाला जीव, जैसे खा के रात में सोते हैं, सवेरे पता चले मर गए, मुंह पेट चलने लगा। ये भोजन है, वो देखो ये जो भोजन है वह क्या हो जाता है? पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। नीलगाय फूड पॉइजनिंग यानी जहर हो जाता है, जहर। तो भोजन को विषाक्त करने में वाले जीवाणु कौन है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से। इसका क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम। देखो ठीक से पढ़ो, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम है सबों का अंग्रेजों का रखा हुआ नामक जीवाणु से। क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, अकेले आदमी रहता है, सुबह का खाना है, अस्कत लगा है, केजा बना है, बचल बतनी गन्नातु रही तो चला खा लेगा, क्यों देखा थोड़ा धीरे से खा लेंगे। और उसमें रहते हैं क्या? जीवाणु। अंदर जाएंगे, कुछ देर बाद उनकी संख्या सड़ेगा, बढ़ जाएंगे, आदमी मरने के कगार पर होता है। तो उसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, यानी खाना ही जहर हो गया, खाना ही जहर हो जाता है। इसलिए ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से है। अब देखो नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदलने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। देखो इसका जीवाणु का क्या नाम है? थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नामक जीवाणु से। अब है इमारती लकड़ियों पर उगकर उसे नष्ट करने वाले का। देखो बहुत जगह लकड़ी रहती है, जब कोई नहीं रहता है, झाड़ू पोछा जहाँ नहीं लगता है, तो पानी नमी लगती है और उसी पर कुकर मुँह की तरह निकलते हैं और उस पर धीरे धीरे लेयर बना लेते हैं, और लेयर बनाकर धीरे धीरे पूरा उसको खा जाते हैं, सड़ा देते हैं। तो देखो इसको क्या कहते हैं? कवक है। इसका क्या नाम है? पॉलीपोरस नामक कवक है। यानी इमारती लकड़ियाँ, जंगला, दरवाजा, खिड़की लकड़ियाँ कैसे नष्ट होती है? इसी पॉलीपोरस नामक कवक से। ताइयों देखो हानिकारक सूक्ष्म जीवों में जंतु और पेड़ पौधे में अनेक होते हैं। मनुष्यों में टीबी होता है, हैजा होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। दांत इससे होता है, ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से। नींबू में कैंसर होता है, जैंथोमोनास नामक जीवाणु से। आलू में अंगमारी रोग होता है, फाइटोफोथरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से। गेहूं का काला स्तंभ कीट होता है, पक्सिनिया नामक कवक से। जंतुओं एवं भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। खाद्य पदार्थ रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा को नष्ट करता है कौन सा कवक? राइजोपोस म्यूकर नामक कवक। और खाद्य पदार्थों को खाने के बाद जहर शरीर में फैलाता है, ये है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नामक जीवाणु से। और नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नामक जीवाणु से। और इमारती लकड़ियों पर उगकर उसे नष्ट करने वाला कौन है? पॉलीपोरस नामक कवक से। तो इस प्रकार हानिकारक जीवाणुओं से फैलने वाले रोगों के विषय में आप जान गए। अब चलिए देखें, पूछा जाए कौन कौन से लोग बताते हैं और कौन कौन से लोग नहीं बताते हैं। ये सबसे पहले बताइए, हानिकारक जो जीव हैं, जीवाणु हैं चाहे सूक्ष्म जीव हैं, किन किन लोगों को हानि पहुंचाते हैं? मनुष्य, जीव जंतु, पौधे, पेड़। हाँ, मनुष्य को, जीव जंतु को और पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब आप बताइए, नींबू का कैंसर किससे होता है? जीवाणु से कि कवक से? जीवाणु से। बड़ा जल्दी देख देख बोल लेते हो जी।
नाम पूछेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, अचार या मुरब्बा को जीवा किससे खराब होता है? कवक से। अभी पूछ रहे हैं, इमारती लकड़ियों पर उगने वाले कवक से जो लकड़ियां खराब होती है उसका क्या नाम है? हाँ? देख देख के। भेड़ों में कौन सी बीमारी होती है? भेड़ के अगल बगल रहने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होती है? नहीं, बीमारी का नाम बताना है। ना ना ना, चोरी करने का भी ढंग नहीं है। एंथ्रेक्स बीमारी होती है। इधर देखो, बीमारी का नाम लिखा है कि नहीं लगा है? तो एंथ्रेक्स बीमारी होती है भेड़ के अगल बगल रहने से। ठीक है ना? अंगमारी रोग किस में होता है? आलू में। और फूड पॉइजनिंग किस से होता है? जीवाणु से कि कवक से? फूड पॉइजनिंग समझते हो किससे होता है? सुषमा, फूड पॉइजन मैंने भोजन विषाक्त किससे होता है? जीवाणु से। कवक बोल रहे हैं सर, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं के विषय में जाने जिससे मनुष्यों, जानवरों और पेड़ पौधों में बीमारियां होती हैं। मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? जैसे तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड। और दांत, नींबू का कैंसर, आलू में अंगमारी, गेहूं का काला स्तंभ कीट, जंतुओं भेड़ों में थ्रेश रोग, खाद्य पदार्थों में जैसे रोटी, ब्रेड, अचार, मुराबा को नष्ट करने में, भोजन को विषाक्त करने में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदलने में, और इमारती लकड़ियों पर उगकर कीमती भवनों में लगे दरवाजे खिड़कियों को नष्ट करने वाले ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा है। तो आइए, यदि यह जानकारी और आगे बढ़ती है और जानने का प्रयास करते हैं, मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, नमस्कार, बाय बाय।